वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार और मिक्सर एंड एलिगेशन में मैं आज आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो मैंने बताया था मिक्सर एंड एलिगेशन के जो अदर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे और हमने उनको डिस्कस किया। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से हैं, वो डायरेक्ट एलिगेशन और मिक्सर पे बेस्ड है। ठीक है, अभी क्या ये कंसेप्ट अदर चैप्टर में जहां काम कर रहा था हमने उन क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अब इसके खुद के क्वेश्चंस पे कैसे काम करता है उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे ब्रीफ से। जो भी अच्छे अच्छे सवाल है उनको मैं डिस्कस करूंगा। मैंने इसमें आपको कुछ केसेस बताए थे कि इसमें 3 केस होते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट क्या है कि अगर आप दूध में पानी मिला रहे हो, यानी कि आपका मेन टारगेट यहाँ पे क्या है, मिलावट करना। क्योंकि ये चीज भी क्या है, प्योर है, और ये चीज भी क्या है, प्योर है। ठीक है, तो यहां आपका टारगेट क्या है, मिलावट करना। इससे रिलेटेड हम पर्सन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मिल्क प्लस वाटर के सॉल्यूशन में आप वाटर ऐड कर रहे हो, या फिर मिल्क प्लस वाटर के सॉल्यूशन में आप मिल्क ऐड कर रहे हो। कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, बट कहने का मतलब क्या है कि आप सॉल्यूशन में क्या चीज ऐड कर रहे हो। एक पहले से एक सॉल्यूशन है या एक मिक्सर है, उस मिक्सर में आप क्या ऐड कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्योर चीज। तो यहां आपका टारगेट मिलावट करना नहीं है, यहां है टू चेंज कॉन्सेंट्रेशन लेवल, सांद्रता स्तर को बदलना। ठीक है, और यहां थर्ड केस क्या है, इसमें मिल्क प्लस वाटर है और यहां भी मिल्क प्लस वाटर है। तो यहां भी क्या है, एक सॉल्यूशन है और यहां भी एक सॉल्यूशन है। तो आप सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो, मतलब न तो ये प्योर है और न ये प्योर है। तो कहने का मतलब आपका टारगेट यहाँ मिलावट करना तो है नहीं, फिर टारगेट क्या रहेगा, ये वही सांद्रता स्तर को बदलना। भाई सांद्रता स्तर का मतलब ये होता है अगर मिल्क की सांद्रता ज्यादा है तो उसको कम करेंगे, या फिर पानी की ज्यादा तो उसको कम करेंगे, मतलब कंडीशन है क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क प्लस वाटर वाले क्वेश्चन में, यानी कि मिल्क प्लस वाटर का सॉल्यूशन है और उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, वाटर। यानी कि आपका यहां टारगेट क्या है, सांद्रता स्तर को बदलना। अभी हम इस केस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो 2-3 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करना बताऊंगा। एक बर्तन है जिसमें 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब क्या है, 80 लीटर क्या है, दूध और पानी का मिश्रण। अब इसमें कह रहा है 25% पानी की मात्रा है, 25% क्या है, वाटर। तो कितना हो गया, 80 का 25% 20। तो सीधी बात है 75% क्या हो गया, 80 का 75% होता है 60। ये क्या हो गया, मिल्क। ये कह रहा है बताइए इस बर्तन में कितनी पानी की मात्रा और मिला दी जाए। ठीक है, कि जिससे कि पानी की मात्रा अब 60% हो जाए। कहने का मतलब क्या है, कितनी पानी की मात्रा मिला दी जाए जिससे कि पानी की मात्रा अब कितनी हो जाए सॉल्यूशन में, 60%। तो एक बात बताइए आप, 80 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें पानी कितना है, 25%। आपने उसमें मान लो 80 लीटर में पानी और मिला दिया। अब इसका पानी कितना प्रतिशत हो गया शेष का, अब जो बढ़ गया इसका 60%। इसको सोल्व कर लो भाई, 100 से 100 कैंसिल है, 20 चौक 80, 20 दिया 60, तो 25 चौक 100, इधर 240 प्लस 3x।
मिस्टेक कर दी हमने। कैसे? आपको यहाँ पानी वाली मात्रा नहीं लेनी है, तो क्या लेनी है? आपको लेनी है मात्रा दूध वाली। अब आप कहोगे सर क्यों? देखो मैं बताता हूँ क्यों। बराबर के निशान के इधर और इधर वो चीज लिखेंगे जो क्या हो, अपरिवर्तित रहती हो। 80 लीटर दूध में, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध कितना है? 75/100। और आपने मान लो x लीटर पानी ऐड कर दिया। अब सॉल्यूशन हो गया 80 + x। अब इसमें अब दूध कितना है भाई? 60% क्या हो गया? पानी हो गया। तो 40% दूध। कहने का मतलब वो चीज लिखनी है जो दोनों आपस में क्या हो, इक्वल। क्योंकि पानी की मात्रा शुरुआत में और बाद में पानी की मात्रा अलग हो रही है, तो फिर आप वो चीज तो आप इसमें बराबर कर ही नहीं सकते। अब काट दीजिए, ये कट गए। 40 से कम 40, 40 दूनी 80। तो 75 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 150। इधर आएगा 80 + x। x बराबर 150 - 80। तो कितने लीटर ऐड करेंगे? 70 लीटर। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। तो एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका कौन सा है? ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड कौन सा है? रेशियो। ये कौन सा था? बेसिक। अब रेशियो वाला डिस्कस करते हैं। मिल्क और वाटर और टोटल कितना है भाई? 80। उसमें मिल्क कितना है 60 और वाटर कितना है 20। अब ये क्यों लिखा है, सिर्फ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 80 का 25% क्या होता है? 60 होता है, 20 होता है। तो 20 पानी है 80 में से, तो 60 क्या रहेगा? दूध। अब देखो इसका अनुपात क्या होता है? 20 से कम 20, 20 दिया 60। तो 3 और 1 का योग क्या होता है? 4। तो कहने का मतलब क्या, हमें लिखना है रेशियो का मतलब अनुपात। कहने का मतलब आप ये भी तो कह सकते हो, उसने क्या बोला कि 25% क्या है? पानी है। तो 25/100, यानी कि 1 पानी है 4 में से, तो दूध कितना है? 3। बाद में क्या कहता है? 60% क्या हो जाता है? पानी। तो 60/100, 20 दिया 60, 20 × 100, यानी कि 5 में से 3 अगर पानी हो जाता है तो 2 क्या है? दूध है। ये अनुपात वाला मेथड है। अब एक काम करो, आपको एक चीज तो दिमाग में रखनी है, क्यों? कि आप ऐड क्या कर रहे हो? वाटर। तो दूध तो फिर यहां भी उतना ही रहेगा, यहां भी उतना ही रहेगा। भाई इस बर्तन में अगर 1 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है और बाकी खाली है, मैं इसमें और पानी डाल रहा हूं, तो दूध तो वही रहेगा ना, दूध तो वही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको दूध की मात्रा बराबर करनी है। तो इसको ऐसी संख्या से गुणा करो, इसको 2 से और इसको 3 से। इसको 2 से कर रहे हो तो इसको भी 2 से करो और इसको भी 2 से करो। इसको 3 से कर रहे हो तो इसको भी 3 से करो। तो 6 और ये 2, दोनों को मिला के 8, ये भी 6, ये 9 और इसको मिला के दोनों को 15। अब देखो इसको तो छोड़ो आप तो ये देखो 2 से 9 बन रहा है, 2 से 9 बन रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है? +7। और 8 से 15 बन रहा है, तो इधर भी कितना ऐड हो रहा है? +7। मतलब क्या ऐड क्या हो रहा है? पानी तो ऐड हो रहा है, ठीक है। ये तो 6 से 6 ही रह रहा है, यहाँ भी +0 है। कहने का मतलब जो इधर ऐड हो रहा है वही तो इधर ऐड हो रहा है। तो कहने का मतलब 8 से 15 होने में 7 ऐड करना पड़ता है, लेकिन सॉल्यूशन कितना था? 80 लीटर का। तो 150 होने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 70 लीटर। अनुपात वाला मेथड ये है।
ठीक है, 70 लीटर। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देख लो। तीसरा कॉन्सेप्ट है एलिगेशन वाला। सबसे पहले मिल्क प्लस वाटर, आप ऐड क्या कर रहे हो, वाटर। तो पानी कितना प्रतिशत है, 25%। आपको चाहिए क्या है परिणामी, 60%। और आप जो पानी मिलाओगे वो कितना परसेंट प्योर है, 100%। तो इसका अंतर इधर 40, इसका अंतर इधर 35। 40 लीटर में अगर 35 लीटर ऐड करना पड़ रहा है तो 80 लीटर में कितना ऐड करना पड़ेगा, 70 लीटर। बस यही कहना चाह रहा था। ये डायरेक्ट तीनों मेथड बता दिए आपको, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे उसको आप काम में लो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही काम में लिया जाए। मैंने बोला है जो आपको अच्छा लगे उसको पहले काम लो। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है वो भी देख लो। एक बर्तन है जिसमें 120 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें 30% पानी की मात्रा है। तो मिल्क प्लस वाटर कितना है, 120। 30% क्या है, पानी की मात्रा है। और ऐड करने के बाद पानी कितना प्रतिशत चाहिए, 40%। तो जो पानी ऐड करोगे वो कितना प्रतिशत प्योर है, 100%। अपना नियम क्या होता था, उल्टा अंतर लिख दो अगल बगल में। 100 और 40 का अंतर कितना आएगा, 60। 30 और 40 का अंतर कितना आएगा, 10। 60 लीटर में 10 लीटर ऐड करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास तो 120 लीटर है। तो 120 लीटर में कितना ऐड करना पड़ेगा, 20 लीटर। ये लो हो गया। कौन सा ऑप्शन है आप बताइए जरा, 20 लीटर। एक पेट्रोल पंप मालिक के पास 1000 ml पेट्रोल में 10% शीशा रहित पेट्रोल, 1000 ml में पेट्रोल में 10% शीशा रहित पेट्रोल है। वो कह रहा है बताइए इसमें कितने ml शीशा वाला पेट्रोल मिला दे जिससे कि पेट्रोल में 5% शीशा रहित पेट्रोल हो जाए। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, एक पेट्रोल पंप मालिक के पास 1000 ml क्या है, पेट्रोल, उसमें 10% क्या है, शीशा रहित। तो 1000 ml है, ऐड कौन सा कर रहा है, शीशे वाला पेट्रोल। तो फिर आप एक काम करना, 10% शीशा रहित है तो 90% क्या है, शीशे वाला। ऐड कर रहे हो वो 100% है प्योर। और आपको कह रहा है पेट्रोल में 5% शीशा रहित पेट्रोल हो जाए, तो इसका मतलब शीशे वाला कितना हो जाना चाहिए, 95%। अंतर लिख लो भाई, वही बात दूध वाली सी बात है। मैंने क्या बोला, पानी ऐड कर रहे हो तो इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। अगर शीशा वाला पेट्रोल ऐड कर रहे हो तो इधर भी शीशे वाला पेट्रोल लिखना है, इधर भी और इधर भी। कैसे, 10% शीशा रहित है तो 100 में से 10% शीशा रहित है तो 90% कौन सा है, शीशे वाला। और जो ऐड करोगे वो तो पूरा शीशे वाला 100% प्योर ही है, जैसे पानी मिलाते थे आप। रिजल्टेंट आपको जो मिलेगा उसमें 5% शीशा रहित है, इसका मतलब 95% शीशे वाला है। डिफरेंस निकालो भाई, ये 5 और ये 5, तो अनुपात क्या आएगा, 1:1। मतलब जितना ये है उतना ही ऐड करो। तो 1000 ml है तो कितना ऐड करोगे, 1000 ml ही ऐड करोगे आप। दैट्स इट, नहीं समझे। तो 1:1 आएगा, तो ये 1000 ml है, तो उसमें जो ऐड किया वो भी कितना होगा, 1000 ml होगा। तो बिल्कुल दूध और पानी वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन था ये भी, बस नाम अलग दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अगले प्रश्न पे आते हैं हम, देखिए। अब
इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। चलो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है, डेटा अलग होगा लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है एक 20 किलोग्राम के ताजे तरबूज में 96% पानी था, ठीक है। 5 दिन बाद तरबूज में पानी की मात्रा कितनी रह गई? 95%। यानी कि क्या हुआ? पानी सूख गया। कह रहा है बताइए तरबूज का वजन अब कितने किलोग्राम है? अच्छा प्रश्न है। तो सिंपल सी बात है यारो, 96% पानी था और 4% क्या था? पल्प, जिसको हम कहते हैं गिरी, जो खाने का पार्ट होता है, गिरी। तो आप ये कह सकते हो, कहने मतलब ये तो इधर तो लिखता हूँ वाटर और इधर लिखता हूँ पल्प। अगर 96% पानी था तो 4% क्या है? पल्प। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 24 और ये आ गया 1। ये क्या? इनिशियली। फाइनली। अब क्या कह रहा है? 95% पानी रह गया, मतलब ये कितना हो गया? 5, 5 कम 5, ये 19। सिंपल सी बात है भाई, अनुपात आ गया आपके पास। 24 + 1 बराबर आ गया 25 और 19 + 1 बराबर आ गया 20। मतलब अगर टोटल 25 किलो था तो आज उसका वजन कितना है? 20 किलो। टोटल 1 किलो है तो आज उसका वजन कितना है? 20/25। टोटल अगर 5 किलो है तो आज इसका वजन कितना है? ये लो। तो आप बताइए। ठीक है, टोटल कितना है? 20 किलो, सॉरी नहीं, टोटल आपको कितना दे रखा है? 20 किलो। तो इधर भी 20 और इधर भी 20, क्योंकि कितने किलो है ये देखो, ये दे रखा 20 किलो। 25 में से आज 20 वजन है, 1 में से 20/25 और 20 में से कितना होगा? तो काट लीजिए भाई। 5 5 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 किलो। तो आज कितना वजन है उसका? 16 किलो। ठीक है। एक तरीका और है, 20 किलो में 20 किलो में 4% क्या था? पल्प। और आज 20 माइनस अक्स, क्योंकि भाई पानी वेपराइज हो रहा है, तो आज 20 माइनस अक्स, क्योंकि पानी उड़ गया, तो उसमें आज 5% क्या है? पल्प। अब वो अक्स का मान निकाल लो कितना आएगा। तो देखो 0 से 0, 5 चौक 20, 16 बराबर 20 माइनस अक्स, तो अक्स बराबर कितना आ गया? 4। मतलब कितना उड़ गया 20 में से? 4। तो भी आंसर कितना आ रहा है? 16 किलो। तो सिंपल सी बात है, कैसे भी कर लो, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है। अब इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार इसी तरीके से दोबारा बताने वाला हूँ। कुछ बच्चों के शायद हो सकता है समझ नहीं आया हो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मुझे पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन आपको दोबारा बताना चाहिए, कौन सा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो इजीली समझ में आ रहा है वो चाहे मैं आपको एक बार भी नहीं बताऊँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो समझ नहीं आ रहा है और जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको मैं चाहता हूँ कि आपको ढंग से क्लियर कराऊँ। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में पता रहना चाहिए आपको एक बंदे ने क्या दे रखा है, क्या पूछा। देखिए, आप क्वेश्चन पे आइए। कितने किलोग्राम ताजे तरबूज? 20 किलोग्राम। उसमें पानी की मात्रा 96 है, तो 4% क्या है? गीरी। तो 20 का 4% क्या है? गीरी। आज उसका वजन हो गया अक्स। जो पहले 20 था उस 20 की 4% गिरी थी, आज जो अक्स है उसकी गिरी कितना परसेंट है? 95% पानी रह गया, तो 5% गिरी है। लेकिन एक चक्कर पड़ रहा है,
और वो क्या कि जो गिरी है, जो पल्प है, वो दोनों कंडीशन में सेम रहेगी। ये तो है नहीं कि हे हाय राम मारो तरबूज ही भाप बन के उड़ गयो, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। क्या होगा, तरबूज सूख गया। ठीक है, तो तरबूज यानी गिरी तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब देखो काटो, किसको किससे काट सकते हो। 100 से 100 को काट दो, 5 को 20 से काटोगे तो कितना आ रहा है, 4। अक्स बराबर 4 गुणा 4, जो कितना आएगा, 16 किलो आंसर। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही देख लेते हैं। 100 किलोग्राम ताजे फलों में 68% क्या है, पानी है। इसका मतलब 100 किलो ताजे फलों में 32% क्या है, गिरी है। अब ये कह रहा है सूखे फल, मान लो उनका वजन रह गया अक्स, उसमें पानी 20% है, तो गिरी कितनी है, 80%। कह रहा है बताओ सूखे फल कितने हैं। ये लो भाई, ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, 8 चौक 32, अक्स बराबर आ गया 40। ये लो, ये की बात है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि पल्प प्लस वाटर, उसमें क्या है, क्या रिमूव हो रहा है, वाटर। पल्प प्लस वाटर में 68% जो वाटर रिमूव हो रहा है वो 100% प्योर है। रिजल्टेंट आपको कितना मिलेगा, वाटर 20। इसका अंतर 80 और इसका अंतर कितना, 68 और 20 का अंतर 48। लेकिन 80 कहाँ है, ये तो 100 किलो है। ठीक है, 8 6 48, 8 दाई 80, 10 में से कितना, 6 पानी निकल रहा है। 100 में से कितना निकलेगा, 60। तो 100 में से 60 निकलेगा तो बचेगा कितना, 40। ये लो, आप चाहो वैसे कर लो जी। ठीक है, 7 का करवा दिया मैंने, 8 का करवा दिया, 9 का करवा दिया, 10 का करवा दिया, 11 का करवा दिया, 12 का करवा दिया, 13 का करवा दिया है। नहीं करवाया, इसको बाद में करवाएंगे टॉपिक के एंड में। ये करवा दिया, ये नहीं करवाया। तो इससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं अपन 1 नंबर। एक बर्तन जिसमें 40 लीटर दूध की मात्रा थी। अब की बार सिर्फ प्योर चीज में प्योर चीज ऐड करने वाली बात है। पहले वाले में क्या था, मिश्रण में प्योर चीज ऐड कर रहे थे या रिमूव कर रहे थे। अब की बार क्या है, दूध है 40 लीटर, मिल्क कितना, 40 लीटर, उसकी कीमत कितनी है, 3.5 रुपए। कह रहा है कितने लीटर पानी मिला दें, वाटर कितने लीटर मिला दें कि अब दूध की कीमत कितनी हो जाए, 2 रुपए। जो पानी मिलाएंगे उसकी कीमत क्या है, 0। तो इसका अंतर इधर आ गया 2, इसका अंतर इधर आ गया 1.5। तो देखो 2 गुणा 2 यानी कि 4 लीटर में कितना, 4 लीटर दूध में कितना लीटर पानी मिलाएंगे, 3 लीटर। और 40 लीटर दूध में कितने लीटर पानी मिलाएंगे, 30 लीटर। ये लो। अब करो क्वेश्चन नंबर 16। एक दूध वाले के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, वह 5 लीटर पानी 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है। ठीक है, 20 लीटर मिल्क है और इधर वाटर। इसका क्रय मूल्य 18 रुपए और इसका क्रय मूल्य 0। और कह रहा है मिश्रण को भी क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। पर 5 लीटर पानी 20 लीटर दूध में मिलाता है, 20 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है। और जैसे ही इन दोनों का मिश्रण तैयार हुआ, यानी कि इसके रुपए कितने लग गए, 18 दूनी 36, 360 रुपए। यहाँ कितने लगे, 0। और मिश्रण कितना हो गया, 18 रुपए का। यहाँ कितने लीटर दूध बेचेगा, 25 लीटर। तो
ये आ गया 450। अब 360 में से 360 रुपए इसकी जेब से लगे, 450 रुपये कमा रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है उसको? 90 रुपए का। किस पे? 360 पे, गुणा 100, ये आ गया 1/4। और 1/4 कितना होता है? 25%। है क्या कहीं ऑप्शन में? ठीक है। पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से भी 33.33% का लाभ हो? बताओ भाई। मतलब 1/3। ठीक है, 1/3 का लाभ हो, 33.33% का मतलब क्या होता है? 1/3। इस चीज को समझने से पहले पहले वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लाभ कितना था? 25%, जिसको आप क्या बोल सकते हो? 1/4। ठीक है, यानी 4 रुपए पर आपको लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। तभी तो आप 5 कमा रहे हो। ठीक है, तो आप 4:1 में मिलाया था आपने। तो जो आपको लाभ प्रतिशत दे रखा है वही अनुपात होगा। देखो आप इधर की तरफ देख लो जी आप। देखो अनुपात क्या था? ये 20 लीटर था, ये 5 लीटर था, काट के देखो, वही तो लाभ था। जब लागत मूल्य पे बात कर रहा है तो अनुपात क्या था? 4:1। तो इस पर्सन में भी क्या लागत मूल्य की बात कर रहा है, तो फिर अनुपात क्या रहेगा? 3:1। पानी 1:3, उल्टा हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, पानी और सोडे का अनुपात पूछा है, सोडे और पानी का नहीं पूछा, तो 3:1 किस गया? 1:3 बोल देना, कोई बड़ी बात नहीं है, करके देख लो। चाहिए मान लो आप 1 लीटर क्या लेके आए? हम्म, आप देख लो। चाहिए कैसे? पानी और सोडे का अनुपात, पानी और सोडा किस अनुपात में मिला रहा है? 1:3। मान लो सोडा 1 रुपए का है, पानी 0 रुपए का है, तो 0 + 3 कितने रुपए लगे? 3 रुपए। अब जब इनको मिलाया तो कितने रुपए का हो गया? 4 रुपए का। पर वो इसको भी सिर्फ 1 रुपए पे बेचना चाह रहा है, 4 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितने का? 1 का। लेकिन किस पे? 3 पे, गुणा 100, इसलिए 33.3 देना आया था। इसलिए जब भी आपको कहते हैं 16 से 2/3%, 1/6, भाई कहने का मतलब क्या है कि 6 लीटर सोडे में 1 लीटर पानी मिला देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17। दूध तथा पानी के 25 लीटर के एक मिश्रण में केवल 20% पानी है। ये 25 लीटर का मिश्रण है जिसमें 20% क्या है? पानी है। कह रहा है 90% क्वांटिटी करनी है, तो 100% इधर आ जाएगा। इसका अंतर लिखो इधर 10, इसका अंतर लिखो इधर 70, 0 से 0 काट दो। क्या कह रहा है? 25 लीटर में कितना मिलाएंगे? तो 1 लीटर में 7 लीटर मिलाएंगे। एक में अगर 7 मिला रहे हैं तो 25 में कितना मिलाएंगे? 175 लीटर। एक विरल एल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर एल्कोहल और शेष पानी है। इसमें मिश्रण की मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया जाना था जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है। यदि प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर पानी था तो ज्ञात करें मिश्रण को कितने लीटर शुद्ध अल्कोहल से बदला गया। रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट वाला भी अपन ने प्रोसीजर चालू की नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन और एक जो क्वेश्चन छोड़ दिया वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न जिनके बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप पढ़ाई करते रहें। मैंने जो आज करा है उसको रिवाइज भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में अपन रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा हेल्थ इश्यू के होने के कारण मैं आपके वीडियो को 1-2 दिन कंटिन्यू नहीं कर पाया था, बट होप थोड़ी ठीक हो रही है तो हेल्थ अपन
कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू आपका। यूँ ही पढ़ाई करते हैं अच्छे से। और तो क्या, बस धन्यवाद।